sample test, and in the third large and in this test we are going to test the this is a test regarding the large sample test for single population proportion. Okay, so before this, इसके पहले हमने जो टेस्ट हमने देखे थे वो टेस्ट हमने मीन्स के बारे में देखे थे. ओके, पॉपुलेशन मीन के बारे में. नाउ सिचुएशन थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे हम प्रोपोर्शन को स्टडी करने वाले हैं. ओके, प्रोपोर्शन का टेस्ट कैसे करेंगे वो हम चेक करने वाले हैं. तो वी आर हियर. अगर हम एक फ्लो देखेंगे तो फ्लो के हिसाब से हम यहाँ पे थर्ड टेस्ट पे अभी है ना. तो ऑलरेडी हमने पहले के दो जो है वो हो चुके हैं हमारे. दिस वन इज डन, दिस वन इज आल्सो डन. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस वन, single population mean. Okay, so this is regarding the large sample test for single population proportion. Okay, so let's move on. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मीन वाला जो पोर्शन है वो पूरा कवर किया है. दिस इज ऑलरेडी डन, दिस इज आल्सो डन, एंड नाउ वी आर हियर. ओके, सो प्रोपोर्शन देखने वाले. तो प्रोपोर्शन क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं. ओके, तो व्हाट इज अ प्रोपोर्शन? तो व्हाट इज अ प्रोपोर्शन, क्या होता है प्रोपोर्शन, इसको समझ लो पहले. प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशो x अपॉन n, है ना. एग्जाम्पल, यानी कि आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, है ना, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट 65 पास्ड इन एक सर्टन एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया रेशो, यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हुआ है? यस, हु कैन टेल मी? तो जो सैंपल लिया मैंने 80 स्टूडेंट्स का, उसमें से 60 पास हुए हैं, तो इसमें x अपॉन n क्या हो गया? 65 अपॉन 80. ये क्या हो गया? सैंपल प्रोपोर्शन. इसे क्या कहेंगे हम? दिस इज सैंपल प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ओके, थैंक यू. एग्जाम्पल नंबर 2. एक विलेज एक सिटी के अंदर में एक सर्वे किया कि आउट कितने लोगों का सर्वे किया? आउट खास करके यंग लोगों का. आउट ऑफ 1000 यूथ्स इन द एज ग्रुप सपोज 12 to 18, एक सर्वे किया कि आउट ऑफ 1000 यूथ्स 400 आर स्मोकर्स, यानी कि वो स्मोकिंग करते हैं. तो अभी प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स कितना हो गया? यानी कि ये एज ग्रुप के अंदर में ऐसा एक सर्वे किया 1000 यूथ्स का, जो जिनकी एज 12 to 18 ईयर्स है. उनमें से 1000 में से 400 स्मोकिंग करते हैं, ऐसा पाया गया. तो सैंपल प्रोपोर्शन कितना हुआ? x अपॉन n. यस, हु विल टेल मी? स्मोकिंग करने वाले यूथ का प्रोपोर्शन कितना हुआ? वेरी सिंपल, x क्या है? x यानी कि n यानी कि क्या है? टोटल सैंपल, यानी कि सैंपल, है ना. और इनमें से कितने स्मोक करते हैं? 400. चलो ठीक है. ओके, मैं अभी आपको बहुत ही एक फैमिलियर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना. आपको एक सब्जेक्ट में इन स्टैटिस्टिक्स you got 78 आउट ऑफ 100. तो ये क्या है फिर? परसेंटेज कितना हुआ? व्हाट इज द प्रोपोर्शन? आप प्रोपोर्शन कहो, परसेंटेज कहो, अभी ये परसेंटेज हो गया. ठीक है, अगर मैं 100 से अलग वैल्यू लेता हूँ तो वो रेशियो बन जाएगा. अगर मैंने कहा कि 80 में से 78 मिली, है ना. अभी मैंने 100 लिया इसलिए परसेंटेज. तो परसेंटेज आल्सो रेशियो. ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है?
प्रोपोर्शन। ओके, ये सब सैंपल प्रोपोर्शन है। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर। ओके, तो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा आपको? ओके, I got your response. Due to connectivity, you cannot respond it. Okay, anyway. So again, these are the steps. अभी 2 टेस्ट हमने किया है, तो ये सब हमको पता चल गया है। ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पे भी लागू करेंगे। ऑब्जेक्टिव, हमारा एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को समझना है। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स उसके ऊपर सॉल्व करना है और प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो आपको करना है इमीडिएटली। जब भी आप ये आज अगर ये लिया है, तो आज अगर आपने इसको समझा है तो आज ही प्रैक्टिस करो, तो वो कंसेप्ट आपका पूरा पक्का हो जाएगा। तो लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये भी सेम है स्टेप्स, ये भी सेम है। कहाँ पे चेंज होने वाला है उसको पकड़ो, ये चेंज होने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, और सिचुएशन चेंज हो गए। पहले मीन के बारे में था, पहले मीन के बारे में दिया जाता था, अब ये नहीं रहेगा, अभी प्रोपोर्शन के बारे में दिया रहेगा। प्रोपोर्शन यानी कि क्या होता है? एक्स अपॉन एन, जो हमने इसके पहले देखा है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बेटा आपको। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल पी। नोटेशन आप ऐसे भी लिखो, कैपिटल पी यानी कि, जस्ट अ मिनट, कैपिटल पी और स्मॉल पी में थोड़ा सा डिफरेंस करो। इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, और स्मॉल पी यानी कि आप ऐसे भी लिखते होंगे, स्मॉल पी को हम क्या कहेंगे? हाँ, स्मॉल पी। जब मैं इसका हेड के ऊपर और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये स्मॉल पी लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों पी अगर एक साथ रखोगे, एक साथ लिखो, एक जैसे लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये स्मॉल पी है और ये बड़ा वाला पी कैपिटल पी है। ठीक है, ओके। स्मॉल पी यानी कि सैंपल प्रोपोर्शन। ये पी नॉट क्योंकि हमको दिया नहीं है, ये सॉरी, ये दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में देखा था, म्यू की वैल्यू दी थी, तो प्रोपोर्शन के भी यहाँ पे वैल्यू, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की वैल्यू दी होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम, आप ये फॉर्मूला में स्मॉल लेटर्स में मैं करेक्शन करके ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, पी क्यू, पी नॉट क्यू नॉट अपॉन एन। तो आप क्विकली लिखो ये। ठीक है, कैपिटल पी नॉट क्यू नॉट, ये फॉर्मूला सही है, बट नोटेशन थोड़े से अलग है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला क्विकली नोट डाउन करना है, स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी नॉट। तो इसमें स्मॉल पी क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन है, ये समझ में आया। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। फिर ये क्या है? पी नोट क्या है? इट इज गिवन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, और क्यू नोट क्या है? पी और क्यू का रिलेशन क्या है? जो आपने बायनोमियल में देखा है, सेम वही है। क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट, कैपिटल पी नॉट। हाँ, तो ये समझ में आया। और एन इज यूजुअल मीनिंग सैंपल मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये वाला। हाँ, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे नोटेशन थोड़े अलग है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? बाकी सब स्टेप्स वही है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखोगे आप?
यहाँ पे फॉर्मूला स्मॉल p माइनस कैपिटल P नॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा अपॉन n, दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे p और q का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था इसके पहले स्मोकिंग का, है ना, और वो भी यूथ्स का, एज ग्रुप 12 टू 18। देखो XYZ कोई स्टूडेंट है, तो क्या हो सकता है, आइदर ही विल स्मोक और ही विल नॉट स्मोक। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन है ना। अगर स्मोक करता रहेगा तो हम कहेंगे कि सक्सेस, नहीं करता है फेल्यूर। ठीक है, तो ये इसके अंदर में कंसेप्ट क्या है, कोई भी आप जो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हो, अभी मैंने स्मोकिंग का लिया, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हो, वो कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हो, वो कैरेक्टरिस्टिक आइदर पजेस द दैट एट्रीब्यूट और नॉट। यानी कि XYZ कोई बंदा है ना, वो बंदा ABC, या तो वो स्मोक करता होगा या नहीं करता होगा, इसके अलावा क्या होगा, कभी कभी वो तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं ना, है ना। तो इट इज सक्सेस और इट इज फेल्यूर। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिया गया है P, और Q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज ब्लो योर थम्स। सो इट गिव्स मी मोटिवेशन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है। सो ब्लो योर थम्स। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। चलो हम डायरेक्ट, अभी हम डायरेक्ट ये पॉइंट्स पे आते हैं एग्जांपल के ऊपर। रीड द क्वेश्चन। ओके, a manufacturer of ball bearings guarantees that 2% of items are defective। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। A sample of 1000 ball bearings gave 25 defective। Can we say that the product meets guarantee? ओके, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। गारंटी क्या है? अब देखो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, और मेरे यहाँ पे जो ये आएगा, इंस्पेक्टर ऑफिसर आएगा, ऑफिसर मैं बोलता हूँ, वो चेक करने के लिए आएगा। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ बॉल बियरिंग्स, और मैं क्या कहूँगा, गारंटी किस चीज की है कि लेस देन 2% डिफेक्टिव रहेंगे या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव रहेंगे, 2% से ज्यादा। एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो गारंटी ये है कि दो, ज्यादा से ज्यादा 2% डिफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ओके, तो डिफेक्टिव कितना रहेगा, डिफेक्टिव प्रोपोर्शन कितना रहेगा, कितना रहेगा, लेस देन 2% रहेगा, बराबर, ग्रेटर देन 2% नहीं बोलेगा। ओके, तो ऑफिसर जो आएगा वो यही चेक करने के लिए देखेगा कि भाई जो भी सैंपल में लूंगा उसमें से कितने डिफेक्टिव आते हैं। वो अगर 2% से ज्यादा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको थोड़ा कॉमन सेंस जो है वो भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक, तो गारंटी क्या है वो हम समझ लेते पहले। तो कैन वी से दैट द प्रोडक्ट मीट्स द गारंटी? गारंटी ये है, गारंटी ये है कि लेस देन 2% डिफेक्टिव रहेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है कि 2% डिफेक्टिव होने के चांसेस है, उससे ज्यादा नहीं, तो लेस देन 2%। तो यही अब क्लेम में हम कहने वाले हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज लेस देन 2% डिफेक्टिव।
ऐसा कहना है मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। तो अभी मैं हाइपोथेसिस ये करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्यों अप्लाई किया मैंने? प्रोपोर्शन x आउट ऑफ z, है ना, ये सब प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है। परसेंटेज हो या x आउट ऑफ z हो, ये सब प्रोपोर्शन की। इस तरह का अगर सवाल देखे तो आपको प्रोपोर्शन को सही समझना चाहिए। और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? एक ही है, एक ही मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है ना, अ मैन्युफैक्चर, वन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो सिंगल पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शन, इसलिए मैं ये टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ आई कम बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग एज यूजुअल टू टेस्ट। क्या टेस्ट करना है भाई आपको? व्हाट यू वांट टू टेस्ट? एच नॉट। ये क्या कहेगा कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना रहेगा? पॉपुलेशन, ये तो इक्वल टू की बात करता है ना। एच नॉट क्या करता है? इक्वल टू की बात करता है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन वैल्यू क्या है? 2%, है ना। दैट इज, तो ये 2% कहाँ से लाया मैंने? अपने मन से लिखा है? नहीं, 2% यहाँ पे क्लेम के अंदर में बोला गया है 2%। तो पी नॉट इज इक्वल टू 0. पी नॉट इज इक्वल टू क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2% है ना। इसका मतलब 0.02। और इसी से क्यू नॉट, यानी कि 2% डिफेक्टिव रहेंगे तो 98% क्या रहेंगे? नॉन डिफेक्टिव रहेंगे, है ना। तो 1 माइनस पी नॉट यानी कि 0.98, ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट मीट द गारंटी, यानी कि ये क्या है? प्रोडक्ट डिफेक्टिव इज प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज 2%, है ना। इसके अगेंस्ट में क्या रहेगा? H1। ये मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि हमारे पास कितना है? 2% से कम। अभी 0.02 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। 2% यानी कि 0.0। तो ये क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज लेस देन 2%। 0.02 यानी कि 2%, ठीक है। यानी कि इसका एक और मीनिंग होता है प्रोडक्ट मीट्स द गारंटी। प्रोडक्ट मीट्स द गारंटी। इसमें किसी को कोई डाउट है? या डिफिकल्ट जा रहा है आपको? यस, एनी डाउट Yes, इन दिस? yes, yes, अंडरस्टैंडिंग? yes. ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो मीट द गारंटी। अभी सेकंड चीज जो है फॉर्मूला, डेटा। डेटा क्या दिया है? चलो हम आधा डेटा तो लिख लिया है। सबसे पहले तो हमको पी नॉट दिया था 2%, यानी कि 0.02। क्यू नॉट कैसे फाइंड आउट किया? 1 माइनस पी नॉट कर लो, तो ये 0.98 मिल जाएगा। सैंपल कितने का लिया था? एक्स, यानी कि हाँ, कितने बॉल बेयरिंग्स का सैंपल लिया था हमने? सैंपल कितना लिया था? 1000 का। उसमें से कितने डिफेक्टिव निकले? 25। तो सैंपल प्रोपोर्शन कितना हुआ? एक्स अपॉन एच। सैंपल का प्रोपोर्शन कितना हुआ? एक्स अपॉन एन, सॉरी। तो ये 25 अपॉन 1000, यानी कि कितना हुआ? 0.025। ये सैंपल का कहना है, ठीक है। अभी हम क्या कहेंगे? टू टेस्ट। क्या टेस्ट करना है? ये मेन फॉर्मूला हो गया। अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट लिखना बहुत ही जरूरी है। कैलकुलेटेड वैल्यू, फॉर्मूला क्या मिलेगा? स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी अपॉन, ये पी नॉट लिखना है, पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है।
दिस फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। इंसर्ट, तो अभी हमने कौन सा स्टेप देखा था? तीसरा स्टेप देखा था, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला लिखा है, मैं वापस से फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था, फिर से लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी। ओके, तो सैंपल का प्रोपोर्शन कितना मिला आपको? 0.025। ओके, तो 0.025 माइनस पी नॉट, यानी कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है? 0.02 लिखा है आपने यहाँ पे। ओके, तो 0.02 इसमें अभी सॉल्व करो। ये पी नॉट 0.02 है इंटू क्यू नॉट कितना है? 0.98। ओके, ये 0.02 है तो ये 0.98 रहेगा। और एन सैंपल कितने का है? 1000। तो इसको सॉल्व करो तो आपको कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी। कौन बताएगा मुझे? सो 0.005 अपॉन, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर 0.02 इंटू 0.98 divided by 1000 and taking square root of this, तो ये वैल्यू में निकल के आ रहा है 0.004427। तो जितना ज़्यादा वैल्यूज आप लिखोगे उतना एक्यूरेट आपका आंसर है। 0.005 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो इट इज 1.1293। ओके, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। अब हम स्टेप नंबर 4, टेबल वैल्यू। आप इसे टेबल वैल्यू बोलो, क्रिटिकल वैल्यू बोलो, वट एवर यू से। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि अल्फा कितना है, 5%, और वन साइड है या टू साइड है वो चेक कर लेते हैं। ये दो ही चीज चाहिए। तो ये वन साइड है। ओके, इट इज वन साइड। तो टेबल वैल्यू क्या है चेक करो। वन साइड 5%, वन साइड वन टेल के लिए 1.64। यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1.64। सो जेड अल्फा, यानी कि जेड टेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1.64। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप कंपेयर करना है अभी हमको। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर। कंपेयर करो। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लेस देन है ना, तो यहाँ पे आएगा एरिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे माइनस जेड अल्फा, ये कितना आ रहा है? 1.64 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये निगेटिव साइड पे है तो माइनस साइन है। ओके, लेस देन है, ये रिजेक्शन रीजन है, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो वैल्यू 1.12 कहाँ पे है? देखो 1.1293 यहाँ पे। तो ये कौन से एरिया में? यहाँ पे रिजेक्शन वाला है, ये एक्सेप्टेंस वाला है, ये एक्सेप्टेंस वाला है इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो यही प्रूव हो रहा है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन व्हाट? टेबल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट एच नॉट। देखो दोनों तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं, कंडीशन के थ्रू भी और एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी,
यानी कि ड्राइंग द नॉर्मल कर्व। ओके, तो ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ तक यानी कि -1.63 तक वो एक्सेप्ट होगा, -1.63 तक वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, बट इट इज फार अवे फ्रॉम इट 1.12 है ना। तो एक्सेप्ट एच नॉट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज 2%, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ, ये आपको लिखना है, कैन वी से दैट द प्रोडक्ट मीट्स द गारंटी। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन में यहाँ पे करना चाहूंगा, डोंट माइंड। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन इफेक्टिव 2% यानी कि मीट द गारंटी, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं लूंगा मीट्स गारंटी, एंड यहाँ पे डोंट मीट द गारंटी। और गारंटी क्या है, गारंटी 2% की है, ठीक है। यहाँ पे फिर टू टेल बन जाएगा, टेबल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे टू टेल के लिए फिर, यहाँ पे टू टेल के लिए वैल्यू क्या आएगा, टू टेल के लिए 1.96 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.96, ठीक है। यहाँ पे 1.96, यहाँ पे टू टेल होगा तो ये यहाँ पे 1.96। तो देखो ये फिर भी एक्सेप्ट ही हो रहा है, ठीक है, 1.96 आ रहा है, तो मीट्स द गारंटी। कंक्लूजन क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर मीट्स द गारंटी। ओके, गारंटी क्या है, 2% की है और वो मीट कर रहा है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? ओके, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, नॉट इक्वल टू रहता है तो हम 210 देते हैं ना। हाँ, नॉट इक्वल टू रहा तो टू टेल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लेस देन है तो वन साइड ही लेंगे ना टेल। नॉट इक्वल रहा तो टू टेल, अगर नहीं है वन साइड है तो फिर वन साइड ही कंसिडर करेंगे, है ना। नॉट इक्वल टू दिया क्या आपने? हाँ, मैंने नॉट इक्वल टू दिया, हाँ पहले लेस देन दिया था। हाँ पहले लेस देन दिया था, पर अभी मैंने नॉट इक्वल टू कर दिया, पर दोनों तरीके से वो रिजेक्ट एक्सेप्ट ही होता है। चलो ये वाला एग्जांपल भी मैं लेता हूँ, इसके ऊपर एक और एग्जांपल, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है वन लाइन क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्ड अप हेड 201 टाइम, 210 टाइम, कैन द कॉइन बी रिगार्डेड एज फेयर? चल मैं थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूँ। अब कॉइन जो है वो फेयर कब रहेगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कब फेयर रहेगा, हेड और टेल इनके चांसेस इक्वल रहेंगे, यानी कि 0.5, ठीक है। वो चाहे फिर 1 कॉइन हो, वो 10 कॉइन हो, 100 कॉइन हो, या 400 कॉइन हो, कितने भी कॉइन टॉस करो, कॉइन तब फेयर रहेगा माना जाएगा जब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी कि Q है, ओके, और ये 0.5 है।
इज दिस क्लियर टू यू? अगर ये समझ में आया है तो आप ये कीजिए, ठीक है? तो अब लो योर थम्स इफ यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है, अ कॉइन इज रिगार्डेड फेयर if probability of success and probability of failure is equals to 0.5। हेड और टेल आने के चांसेस अगर सेम है तो वो फेयर है, ठीक है? उसके बाद अब देखेंगे कि डेटा क्लेम क्या है। ओके, तो क्या प्रूव करना है? व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है? एच नॉट क्या कहेगा कि 0.05 है ना, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, और n क्या है? कितने बार टॉस किया आपने, नंबर ऑफ टाइम्स टॉस। और सैंपल क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स इन द सैंपल, ठीक है? तो ये बात को समझना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? p इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? कॉइन इज फेयर, कॉइन इज फेयर। और h1 क्या रहेगा? p नॉट इक्वल्स टू 0.5। इसका मतलब क्या होगा? कॉइन इज नॉट फेयर। अंडरस्टैंड? ओके, इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज ब्लो योर थम्स। ओके, थैंक यू। तो अभी ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, डेटा में क्या दिया है? आधा डेटा हमने पहले ही लिख लिया है। ओके, तो इसमें आपको ये दिया है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड 400। और इसमें अच्छा n1 x1 यानी कि यहाँ पे एक ही सैंपल है तो n1 x1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स इट गॉट हेड 210 टाइम्स। तो सैंपल का प्रोपोर्शन क्या हुआ? x अपॉन n, यानी कि हेड आने का प्रोपोर्शन कितना है? दिस फर्स्ट टाइम। तो ये कितना हुआ? 210 डिवाइडेड बाय 400, इट इज 0.525, 0.525, ठीक है? एंड व्हाट इज पी नॉट? 0.5। क्यू नॉट कैसे मिला? फिर से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, 1 माइनस पी नॉट, ठीक है? तो ये भी 0.5 आएगा, ठीक है? सब क्लियर है? ओके, एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, ये क्या है? नंबर ऑफ टॉस। ओके, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर एच नॉट। क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे? फिर से वही फॉर्मूला, सैंपल प्रोपोर्शन, ये कैपिटल पी नॉट अंडर एच नॉट क्या है? ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, कैपिटल पी नॉट क्यू नॉट अपॉन एन। दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। सैंपल का प्रोपोर्शन कितना था? 0.525 माइनस 0.5 अपॉन यहाँ पे 0.5 इंटू क्यू नॉट भी उतना ही है, अपॉन सैंपल कितने का है? 400। इसकी वैल्यू करो 0.02